दोस्तों, मकर संक्रांति हिंदुओं का प्रमुख पर्व होता है। पौष माह में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तब ये पर्व मनाया जाता है। इस साल उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाया जाएगा। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाने और खिचड़ी बनाने और दान करने का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि इसी त्यौहार पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने आते हैं। सूर्य और शनि का संबंध इस पर्व के कारण काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए यहाँ से ही शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। उदय तिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य रात 2:54 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति पुण्यकाल सुबह 7:15 से शाम 6:21 तक रहेगा। दोस्तों, अगर आप मकर संक्रांति महापुण्यकाल में पूजा अर्चना कर गाय को ये चीज़ खिला देंगे तो आप पर लक्ष्मी माता की विशेष कृपा बनेगी। महापुण्यकाल सुबह 7:15 से सुबह 9:06 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं मकर संक्रांति के दिन पूजा विधि किस प्रकार करें जिससे कि महालक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की कृपा हम पर सदैव बनी रहे और हमें विशेष फल मिले इस पूजा का। पूजा करने के लिए सबसे पहले आप उठकर साफ सफाई कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में आपको इस दिन जरूर उठना चाहिए। इस दिन अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा भी नहीं कर पाएँ तो घर में ही गंगा जल नहाने के पानी में मिलाकर स्नान गंगा भाव से कर सकते हैं। आचमन करके पहले खुद को शुद्ध कर लें, उसके बाद पीले वस्त्र पहन लें, क्योंकि पीला वस्त्र पहनना इस दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। पीले वस्त्र धारण कर या लाल वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ दें। उसके बाद शिव चालीसा अथवा सूर्य चालीसा पढ़ें, क्योंकि इस दिन सोमवार है और यह दिन भगवान शिव को विशेष प्रिय होता है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद इस दिन दान करने का खास महत्व माना जाता है। इस दिन पशु पक्षियों की सेवा करने से विशेष पुण्य मिलता है और इस दिन गाय को हरा चारा, चींटियों को शक्कर मिला आटा, मछलियों को आटे की गोलियां, पक्षियों को बाजरा खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे हमारे घर में धन आगमन के रास्ते सुलभ होते हैं और शनि दोष खत्म होकर हमारी सारी पीड़ाओं को हर लेते हैं। मकर संक्रांति पर एक मुट्ठी काले तिल परिवार के सिर से 7 बार वार कर उत्तर दिशा में फेंक देने से सभी रोग दूर होते हैं और कर्ज की समस्या से छुटकारा मिलता है। भगवान कृष्ण ने इस बात को अपने मित्र सुदामा को भी बताया था। मकर संक्रांति पर पितरों का तर्पण श्राद्ध कर्म करने से पूर्वज साल भर प्रसन्न रहते हैं। परिवार में वंश वृद्धि होती है। वैवाहिक जीवन हमारा सुखमय बीतता है। अगर प्रतिदिन हम गाय के लिए अपनी रसोई से एक रोटी निकालकर गौ माता को खिलाएंगे तो इससे हमारा वैवाहिक जीवन भी सुखमय रहेगा। घर में बरकत होगी। लक्ष्मी माँ की विशेष कृपा हमारे घर पर बनी रहेगी। मकर संक्रांति पर गाय के घी का सेवन करना और उसका दान करना विशेष फल की प्राप्ति कराता है। इस दिन घी का सेवन और दान करने से यश और भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। गाय के घी से इस दिन जोत जलाने से घर में धन, लक्ष्मी, वैभव की कभी कमी नहीं रहती है। इस दिन सूर्य देव की पूजा करने के लिए सूर्य देव को पानी में लाल चंदन, लाल फूल, काला तिल, गुड़ डालकर अर्घ दें। इससे मान सम्मान में वृद्धि होती है। कैरियर सूर्य की तरह चमकता है। मकर संक्रांति पर सुहागिन महिलाएं हल्दी और कुमकुम की रस्म भी निभाती हैं। विवाहित महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए गाय माता को तिलक करें और उसी तिलक को अपने माथे पर लगा लें। एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाकर सुहाग सामग्री बांटती हैं। इससे पति की आयु लंबी होती है और सुख सौभाग्य में वृद्धि रहती है। ध्यान रहे, सुहाग की सामग्री
14 की संख्या में हूँ। मकर संक्रांति के दिन इन चीज़ों का दान करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और पति की आयु लंबी होती है और पति की इनकम में भी बढ़ोतरी होती है। मकर संक्रांति के दिन गाय की सेवा करने से हमारे सभी रोग दूर होते हैं तथा हमारे कर्ज मुक्ति मिलती है। गाय माता की कृपा से लक्ष्मी माता की कृपा हम पर विशेष होती है और सभी हमारे घर में दुख नहीं आता, सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। गाय को हरा चारा खिलाने से हमारा बुध ग्रह दोष दूर होता है। गौ माता का दर्शन करना बहुत ही शुभ होता है। शास्त्र कहते हैं मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भागीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। इस दिन यशोदा माता ने श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए व्रत किया था और इसी दिन गंगा जल सागर में स्नान करने के लिए लाखों लोगों की भीड़ गंगा सागर पहुंचती है। गंगा सागर की यात्रा बहुत ही शुभ होती है। इस दिन सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के दिन स्वर्ग का दरवाज़ा खुल जाता है। इस दिन गंगा सागर में स्नान करने का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मकर संक्रांति के दिन गाय माता के साथ साथ भगवान सूर्यदेव की पूजा भी करनी चाहिए। हस्तरेखा में यदि हमारी आयु की कोई रेखा टूटी हुई होती है तो गौ माता का पूजन करने और गौ माता को चारा या गुड़ या काली उड़द की दाल, चने की दाल, घी का सेवन कराने से हमारे हाथों की सभी रेखाएं सही हो जाती हैं। जिस घर में गौ पालन किया जाता है वहाँ का वास्तु दोष स्वयं ही समाप्त हो जाता है। यदि पितृदोष के कारण आपका संघर्ष में ही जीवन हो तो गौ माता को प्रतिदिन हरा चारा अवश्य ही खिलाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि इस दिन सूर्यदेव अपने बेटे शनिदेव के घर क्यों जाते हैं। सूर्यदेव को कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग से पीड़ित हो देखकर यमराज काफ़ी दुखी हुए। यमराज ने सूर्यदेव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की, लेकिन सूर्य ने क्रोधित होकर शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा है, उसे जला दिया। इससे उन्हें बहुत कष्ट भोगना पड़ा। सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देखकर उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफ़ी समझाया। तब जाकर सूर्यदेव ने कहा कि जब भी वह शनि के दूसरे घर मकर में जाएंगे तब शनि के घर को धन धान्य से भर देंगे। प्रसन्न होकर शनि महाराज ने कहा कि जो मकर संक्रांति को सूर्यदेव की पूजा करेगा उसे शनि की दशा में कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा और उसके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहेगी। अन्न धन के भंडार भर जाएंगे, कभी किसी रोग दोष से पीड़ित नहीं होगा और मंगल ही मंगल होगा। इस दिन यदि आप चाहें तो अपने घर में हवन कर सकते हैं या सामग्री चाहें तो आप सामग्री खा सकते हैं। इससे हमारे घर में पॉजिटिविटी का संचार होता है। यदि हम गाय माता के लिए एक रोटी नियमित अपनी रसोई से निकाल कर गाय माता को खिलाएंगे तो इससे हमारे घर में सुख समृद्धि होगी तथा गौ सेवा विशेष होगी।